जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 31वां सर्ग। रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। तदंतर जन स्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला। राजन, जन स्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए। खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दसमुख रावण क्रोध से जल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुख में जाना चाहता है जिसने मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। यदि मैं क्रोध में भर जाऊँ तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देख भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में श्रेष्ठ दशग्रीव ने उसे अभयदान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला। राक्षस राज, राजा दशरथ के 9 युवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर की गठन सिंह के समान है। कंधे मोटे और भुजाएं गोल तथा लंबी हैं। शरीर का रंग सांवला है। ये बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जन स्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध कर दिया है। अकंपन की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर कहा, अकंपन बताओ तो सही, क्या संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ वह जन स्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और पराक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया। लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उससे भी वे पूर्णतः संपन्न हैं। युद्ध की कला में तो वे पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आँखें कुछ कुछ लाल हैं और स्वर दुदंभी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जन स्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ न कोई देवता है, न महात्मा, न मुनि। इस विषय में आप कोई विचार न करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पंख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे, वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे।
अनघ इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन स्थान का विनाश किया है। अकंपन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन स्थान को जाऊंगा। उसके ऐसा कहने पर अंकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से आप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। दशग्रीव, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर एक साथ भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का यह एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी हैं। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सुडौल हैं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को अकंपन की यह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जूते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला गया। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज का वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताटका पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोजन अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में लोगों की कुशल तो है? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूँ तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायासी महान पराक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर दूषण आदि को मार डाला है तथा जो जन स्थान अवध्य समझा जाता था वहाँ के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो।
राक्षस राज रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला, हे निशाचर शिरोमणे, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है तुम सीता को यहाँ हर ले आओ? मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्ग पर चलाया है? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज हैं जिनकी गंध सूंघ कर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का सुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सुडोल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है। बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पाताल व्यापी महासागर हैं। धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है। भुजाओं का बेग ही वह कीचड़ है। बाण ही तरंग मालाएं हैं और महान युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात बड़वानल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर प्रसन्न हो, राक्षस राज सानंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदा पुरी में अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दसमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड का 31वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।